mass, isotopes and relative abundance of the isotopes. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसकी डेफिनेशन रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12. ठीक है, कि कार्बन 12 की जो सा 12वां हिस्सा है उसके साथ हमने इसको क्या करना है, कंपेयर करना है एवरेज मास को किसी भी एटम के. तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने एक नॉर्मल एटम दिखाया है फर्स्ट वन में कि उसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट क्या होती है, सेम होती है. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अमाउंट सेम ही रहेगी, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन्स की नेक्स्ट स्टेप में न्यूट्रॉन 1 है, फिर नेक्स्ट में हमारे पास न्यूट्रॉन 2 है. जैसे जैसे न्यूट्रॉन्स की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारे पास आइसोटॉप्स बनते जाएंगे. ठीक है, उन्होंने यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव आइसोटॉपिक मास C12 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो सा है C12 वो अबंडेंट है, वो 98.6% या 98.9% हमारे पास इन्वायरमेंट में मौजूद होता है इस वजह से, और इजीली अवेलेबल है इस वजह से कार्बन 12 के साथ तमाम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है. और यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास का जो सा यूनिट है वो हमारे पास क्या है, AMU एटॉमिक मास यूनिट. और 1 कार्बन 12 स्केल द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12 AMU है, और हमारे पास अगर हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास देखा जाए तो 1.008 AMU आपके पेज नंबर 3 पर है लिखा हुआ. द मैसेज ऑफ द एटम एक्सट्रीमली स्मॉल. हमारे पास जो से एटम्स हैं, ये फर्स्ट जो है उसमें देख लें कि हमारे पास एटम जो है वो बहुत स्मॉल है, उसको हम जो से आम विंग बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें भी क्या करना पड़ता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का स्केल यूज़ करना पड़ता है. यहाँ पर उन्होंने कहा है कि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हमारे पास बन रहे हैं. ठीक है, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं, एक है 35 और एक है 37. लेकिन हम अगर पीरियोडिक टेबल में देखें यहाँ पर सल्फ़र के साथ जो सा है ये क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन की यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कितनी है, 35.5 है. हमारे पास आइसोटॉप्स कौन से 35 और 37 है, लेकिन हमारे पास जो सा उसका अगर इनका एवरेज भी निकाल लें तो हमारे पास 35.5 जो है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है. इसको हमने कैसे डिटरमिन किया है, अगर हम इसको आम जो सी डेफिनेशन हमें समझ लग रही है उसके मुताबिक करेंगे. उसने कहा है एवरेज मास ऑफ एन एटम. तो एवरेज मास ऑफ एन एटम का अगर हम करें तो क्लोरीन के 35 को प्लस किया 37 के साथ, तो हमारे पास डिवाइड हमने 2 है ना, तो 2 के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 36 आ रहा है. इसी तरीके से भी हम जो है रिलेटिव एटॉमिक मास डिटर्मिन नहीं कर पाए, नॉट हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो है वो कितना है, 35.5 है. तो इसको मेजर करने के लिए उन्होंने कहा है कि वेइंग बैलेंस भी हम यूज़ नहीं कर सकते. वेइंग बैलेंस में भी जो सा है इसको एटम होता ही बहुत स्मॉल है, तो इसको हम इस डिटर्मिन करने के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक जो सा है स्केल वो यूज़ करेंगे. अगर वेइंग बैलेंस में देखा जाए तो हमारे पास जो सा 35 है, उसमें हमारे पास उसकी अबंडेंस कितनी है इन्वायरमेंट में, वो 75% यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है. और जो से 37 है वो 25% एग्जिस्ट करता है इन्वायरमेंट में. तो उस ग्राफ के लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास जो सा ग्राफ है, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में भी हमने इस ग्राफ को डिस्कस करना है. हमारे पास एक्स एक्सिस में रिलेटिव आइसोटॉपिक मास है, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास. हमारे पास आइसोटॉप्स 2 थे, क्लोरीन के 35 और 37, वो हमने लिख दिए. और हमारे पास जो सा वाई एक्सिस है, वहाँ पर हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस, मतलब इन्वायरमेंट में वो कितना एग्जिस्ट कर रहे हैं, 75% जो सा है वो हमारे पास क्लोरीन 35 वाला आइसोटॉप एग्जिस्ट करता है, और क्लोरीन 37 जो सा आइसोटॉप है वो 25% एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अबंडेंस है. अब अगर आप इसको देखें तो रिलेटिव एटॉमिक मास AR जो सा, ये आर्गोन को शो नहीं कर रहा बल्कि इसको शो कर रहा है स्मॉल, और जो R जो सा है वो हमारे पास रिलेटिव, और A जो सा है हमारे पास एटॉमिक मास. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इनका एवरेज निकालना हो. ठीक है, इनका एवरेज मास कैसे निकालेंगे हम, कि नंबर ऑफ जो से हमारे पास आइसोटॉप्स हैं वो 70 जो से उनकी रिलेटिव अबंडेंस है 75 है, मास हमारे पास 35 है, फिर हमारे पास नंबर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस 25 है, और मास हमारे पास कितना है, 37 है. इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास प्लस किया है तो 3550 टोटल मास डिटर्मन हुआ है.
टोटल मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, 75 और 25 को प्लस करें तो हमारे पास 100, ठीक है। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया थे 3550 को हमने 100 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर जो सा आ गया वो कितना है 35.5। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज, ठीक है। कि मतलब हमने एक मटेरियल है वो जो सा वेटेड मटेरियल है उसका हमने क्या निकाल दिया है, एवरेज। तो इस तरीके से हम रिलेटिव एटॉमिक मास डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो सा है अगर हम बुक की तरफ देखें तो उन्होंने भी यही कहा हुआ है कि हाइड्रोजन का 1.008 है, क्लोरीन का 35.5 है, कॉपर का हमारे पास 63.5 है। ये आप उधर से वैल्यूज़ देख सकते हैं, ये वैल्यूज़ MCQs के लिए। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, क्लोरीन ही है, ठीक है। हमने पीछे जैसे हमने कहा था कि दो उसके आइसोटॉप्स हैं कि वो Cl ही था, लेकिन उसमें क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अमाउंट सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की वैल्यूज़ क्या होती जा रही हैं, डिफरेंट होती जा रही हैं। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम ही कंटेन करते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनके न्यूट्रॉन्स की जो सी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारे पास चेंज हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। हमारे पास जो से हैं कार्बन का जो है आइसोटॉप वो हमारे पास कितनी हैं, 3 हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। तो मैंने पीछे आपको बता दिया कि कार्बन 12 ही हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी हमारे पास अबंडेंस जो सी है वो बहुत ज़्यादा है, 98.9%, मैंने इतनी ही बोली थी। तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने कहा है कि जो सा है कार्बन 12 उसकी अबंडेंस सबकी बताई हुई है। कार्बन 13 जो सा है वो 1.1% है, ठीक है। कार्बन जो सा है 14 वो हमारे पास जो से 0.0001%, ठीक है, बहुत ही कम है उसकी परसेंटेज, या परसेंटेज याद रखिएगा MCQs के लिए, ठीक है। अब उन्होंने ऊपर उसके न्यूट्रॉन्स की नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाले हुए हैं कि कार्बन 12 है, उसमें हमारे पास जो सा है 6 से उसको माइनस किया तो हमारे पास 6 ही आया। इट्स मीन हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। या न्यूट्रॉन्स की वैल्यू जो सी थी वो 6 ही थी, यहाँ पर हमने न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकाली तो हमारे पास 7, ठीक है। 13 में से 6 निकाल दिए, 14 में से हमने 6 से सब्सट्रैक्ट किए तो हमारे पास कितने आ गए, 8। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के हैं 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ठीक है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा इसको। तो हमारे पास जो से हैं प्रोटियम, उसमें क्या होता है 1, ड्यूट्रियम में हमारे पास 2, और जो सा ट्रीटियम है हमारे पास यहाँ पर कितना है 3। इसमें 1 - 1 तो हमारे पास 1 आंसर, इट्स मीन 1 - 1 में से हमारे पास कितना आ जाएगा 0। फिर हमारे पास 2 - 1 तो 1 न्यूट्रॉन, 3 - 1 तो हमारे पास 2 न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट फिगर में हमारे पास 0 न्यूट्रॉन, सेकंड में हमारे पास ये ब्लैक में उन्होंने शो किया हुआ है 1 न्यूट्रॉन, और थर्ड वन में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर ये जो सी है ये मैंने आपकी बुक से लिया है, बल्कि सारा कुछ ही बुक से ही है। तो यहाँ पर ये MCQs के लिए है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 3 हैं, निकल के कितने हैं, 5 हैं, कैल्शियम के हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, प्लाटियम के हमारे पास कितने हैं, 6, और कैडमियम के हमारे पास कितने हैं, 9, टिन के हमारे पास कितने हैं, 11। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। रिलेटिव अबंडेंस यही है ना कि हमारे पास जो सा आइसोटॉप है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिहाज से बता दें। द आइसोटॉप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। हर जो सा आइसोटॉप है एलिमेंट्स का, उनकी हर एलिमेंट की जो से हर आइसोटॉप है उसकी एक अपनी अबंडेंस है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है H1 और H2 है, ठीक है। हमारे पास 2 आइसोटॉप्स को उन्होंने डिस्कस किया है, वैसे तो हमारे पास 3 होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उनका मैस बता दिया 1.007 या 8, 2.014, और उनका मैस डिफरेंस कितना आ रहा है कि 1.007 और 2.01402 में से इसको इन दोनों को का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास कितना आ रहा है 1. यहाँ पर मैं डिस्कस करी 0.06277, और उनके अबंडेंस अगर चेक की जाए तो हमारे पास H1 की अबंडेंस 99.9%, ठीक है।
और जो सा हमारे पास H2 है उसकी जो सी अबंडेंस है हमारे पास कितनी है 0.015। इसका मतलब प्रोटियम ही हमारे पास सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह कार्बन C12 और C13 का उन्होंने कंपेयर किया है तो हमारे पास 98.890% जो सी अबंडेंस है वो किसकी है कार्बन की, 12 की और 13 की हमारे पास कितनी है 1.110। इसी तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, उन सब की उन्होंने रिलेटिव अबंडेंस बता दी है। उन्होंने कहा कि हर जो से एलिमेंट है उनके आइसोटॉप्स की जो सी अबंडेंस होती है वो क्या होती है डिफरेंट होती है, वो नेचुरली अबंडेंस होती है कि वो इतना इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। विच आर मैंशन इन द लिटरेचर में उन्होंने कहा नीचे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। वी नाउ दैट एट प्रेजेंट अबव आपके जो सा है सेकंड पैराग्राफ उसमें लिखा हुआ है, इन्होंने कहा 280 डिफरेंट आइसोटॉप अकर इन नेचर। कितने हैं 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दे इंक्लूड 40 जो से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। रेडियो एक्टिव है कि मतलब हमारे पास बॉम्ब की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग उसमें यूज़ हो रहे हैं। बिसाइड्स दीज अबाउट 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैव बीन प्रोड्यूस थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। उन्होंने कहा 300 जो से वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, किस तरह आर्टिफिशियली उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन उन्होंने बताई है, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स द एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड हैव ओनली अ सिंगल आइसोटॉप। मतलब इस तरह के तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आइसोटॉप्स क्या हैं, सिंगल, एक आइसोटॉप है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। ये मैंने आपकी बुक से ही वो एक पिक्चर ली हुई है। इन जनरल द एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोसेसेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो से हमारे पास ऑड एटॉमिक, इवन और ऑड का तो आपको आइडिया होगा 9th-10th में मैथ में, तो ऑड हमारे पास जो सा है वो क्या होता है ताक, ठीक है, जैसे 1, 3 इस तरह हमारे, और इवन हमारे पास क्या होता है 2, 4 जो 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो जाए वो हमारे पास इवन होते हैं। उन्होंने कहा ऑड एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोसेसेस, 2 से ज़्यादा जो से उनके आइसोटॉप्स जो से हैं वो स्टेबल आइसोटॉप्स नहीं बना सकते, 2 से ज़्यादा, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ द इवन एटॉमिक नंबर यूजुअली हैव लार्जर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, जिनका एटॉमिक नंबर हमारे पास इवन होगा, ठीक है, जैसे हमारे पास सी उनका जो सा एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके हमारे पास 2 से ज़्यादा है, 3 हो गए। ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 8 है तो वो इवन है, तो हमारे पास उसकी कितने हैं 3 हैं, मतलब 2 से ज़्यादा उसके आइसोटॉप्स बन रहे हैं। और जो से हमारे पास उन्होंने कहा ऑड एटॉमिक नंबर होंगे उसका 2 से ज़्यादा आइसोटॉप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, बनेंगे उसके भी लेकिन वो स्टेबल नहीं होंगे, थोड़ी देर के बाद डिसअपियर हो जाएंगे। Isotopes whose mass number are multiplies of 4 are particularly abundant. For example, oxygen 16, magnesium 25, silicon 28, कैल्शियम 40 और आयरन हमारे पास जो सी है वो कितनी है 56, फॉर्म नियरली 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये हमारे पास ज़मीन कोई मैन्युफैक्चर मतलब हमारी अर्थ क्रस्ट की में कितनी इनकी परसेंटेज मौजूद है 50%। आउट ऑफ 280 आइसोटॉप्स, हमने अभी ऊपर बताया था कि 280 आइसोटॉप्स जो से हैं वो अकर हमारी नेचर में पाए जाते हैं और उनमें से 40 जो से थे वो रेडियो एक्टिव थे। तो उन्होंने कहा 280 आइसोटॉप्स दैट अकर इन नेचर 154 हैव इवन मैस नंबर, क्या मतलब उनका मैस नंबर जो है वो क्या है इवन है, एंड इवन एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी हमारे पास क्या है इवन ही है।